अनुपमा का एक्सीडेंट वो सिर्फ माया को सपना ही आ रहा होगा। तो वहीं अनुपमा माया को समझाने के लिए खुद उसके कमरे में जाएगी। तो वहीं अनुज अनुपमा को लेकर होगा परेशान। तो वहीं अनुपमा को बचाने के लिए खुद माया दे देगी अपनी जान। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुपमा अपनी मां को कहती हुई नजर आएगी कि आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर अनुपमा अकेली जा रही होगी तो वहीं माया अपनी गाड़ी लेकर निकलेगी और अनुज ने जो कुछ भी कहा होगा वह उसे मन ही मन उसे खाया जा रहा होगा। फिर अनुपमा ने जो भी कहा होगा वो सब बातें भी उन्हें याद आ रही होगी। फिर वो खुद से कह रही होगी कि गलत मेरे साथ हुआ है, बेचारी मैं हूँ और तू मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हो। तुम्हारी ज़िंदगी खत्म होगी तभी मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। वो कहकर अनुपमा जा रही होगी तो उसके साथ एक्सीडेंट करने ही जाएगी। लेकिन ये सब कुछ माया को सिर्फ सपना ही आ रहा होगा। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और सभी चीज़ों को तोड़ने लग जाती है। तभी दिखाया जाएगा कि घर का दरवाज़ा खुलेगा और सामने अनुपमा को देखकर वो चौंक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंकुश अनुज को कह रहा होगा कि तुमने अनु को जाने ही क्यों दिया। और फिर अनुपमा की माँ को भी बोलेगा कि आप अनु को लेकर यहाँ पर क्यों वापस आई और आपको क्या लगता है कि वो किसी की भी बात सुनेगी। फिर अनुज भी कह रहा होगा कि वो ऊपर कहकर गई है कि वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो वहीं अनुपमा कमरे के अंदर सभी चीज़ों को ठीक करने लग जाती है। बाद में माया अनुपमा को कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और ये घर और यहाँ के लोग तो तुम्हारे लायक भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी अनुपमा माया को दोनों हाथ पकड़कर उसे बिठाएगी और माया को बप्पा की मूर्ति भी देगी। तो मूर्ति देखकर माया का गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो वहीं अनुज नीचे कह रहा होगा कि मैं अभी जा रहा हूँ अनु के पास, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तभी भावेश उसे वहाँ पर जाने से रोक लेगा और कहेगा कि अगर अनु खुद माया के पास गई है तो कुछ सोच समझ कर ही गई होगी, अपना ध्यान खुद रख सकती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर कांता भी कहेगी कि अगर तुम्हें चिंता ही करनी है तो पहले ही करनी चाहिए थी, अब चिंता करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही इसकी कोई ज़रूरत है। माया को जो भी करना था वो तो उसने कर दिया, अब अनु को जो कुछ भी करना है वो करने दो। तो वहीं अनुपमा माया को समझा रही होगी कि जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तब याद रखना कि गणपति बप्पा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और उनका हाथ हमेशा सर पर है। और तुम जानती हो कि सबसे पहले इनकी पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि ये सबसे पहले कृपा करते हैं। इसीलिए जब भी गुस्सा आए, जब भी परेशानी आए तो इन्हें कस के पकड़ लेना और देखना मन अपने आप शांत हो जाएगा। और तुम्हारी परेशानी का तो सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ। इसलिए मुझसे लेकर तुम्हारे मन में जो कुछ भी डर है वो ख़त्म कर दो और जो वहम है वो सब कुछ हटा दो। मन में गुस्सा मतलब हथेली में रखा हुआ अंगार, दोनों ही सबसे पहले रखने वालों को ही जलाते हैं। मैं और अनुज कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं और कोई भी चालाकी नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, क्योंकि छुपा तो पाप जाता है बल्कि प्रेम नहीं। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं और जब हमें साथ आना होगा तो हम आ जाएंगे। तब हमें किसी की भी चालाकी और बहाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि साथ रहना तो हमारा अधिकार है। अगर हमें साथ रहना होगा तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। पर मुझे तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अब भी कहती हूँ कि तुम सुन लो। मुझे नहीं पता कि अनुज अमेरिका जाने वाले थे, और रही बात अनुज को छीनने की तो अनुज तो तुम्हारे कहाँ थे जो तुमसे छीन जाए। और अनुज तो हमेशा से ही मेरे थे और मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। और तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हारा अधिकार छीना है, बल्कि मैंने तो अपना अधिकार छोड़ा है अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशी के लिए, क्योंकि तुम उसकी माँ हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी माँ को खो दे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्यार और परिवार, लेकिन अनुज ने तो दोनों ही खो दिए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में अनुज से ज़्यादा हारा हुआ इंसान कोई भी नहीं है। और तुम उनसे प्यार करती हो तो तुम्हें उनका दर्द, उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती है। अनुज रोते भी नहीं है और उसका दुनिया के सामने जग जाहिर भी नहीं करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर वो भी इंसान ही है। अनुज बहुत महान है, लेकिन वो तो इंसान ही है। कब तक लड़ेंगे और कब तक सहेंगे? कभी ना कभी तो वो भी टूट जाएंगे, और जिस दिन टूट गए तो उनका क्या होगा? तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? और जब तुम छोटी को लेकर गई थी तब ऐसा लगा जैसे कोई जान निकाल कर लेकर गया है, लेकिन फिर खुद को एक एक करके समझा लिया कि चलो कम से कम उसे माँ तो पूरी की पूरी मिल गई। जो खुद को नहीं संभाल सकती वो मेरी बच्ची को क्यों संभालेगी? जो खुद को नहीं संभाल सकती वो मेरी बच्ची को क्या संभालेगी? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने हाथों से अपनी खुशियों को हाथ लगा रही हो, और तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और अभी भी वक्त है, तुम खुद को संभाल लो और खुद संभल जाओ, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। वहीं आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि माया अपनी गलती को मानते हुए अनुपमा के पैर को छूकर माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मैंने हर दिन पाप किया है। बाद में माया को खांसी आने लगेगी, तभी अनुपमा कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो कहकर लेने जाएगी, तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होगा, तो अनुपमा को बचाने के लिए माया दौड़ती हुई जाएगी और अनुपमा को धक्का मार देगी, लेकिन खुद माया का एक्सीडेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।